इंसान क्यों जन्म मरण के चक्र में पड़ता है, क्यों 84 लाख योनियां भोगता है। वे नश्वर चीज़ों को दिल में बसाता है, उसमें मन लगाता है, क्योंकि वे स्वयं नश्वर एवं क्षणभंगुर हैं, इसलिए उनका भी नाश हो जाता है और इंसान का भी नामो निशान मिट जाता है। इसीलिए ही जन्म मरण के चक्कर में पड़ा रहता है। सौभाग्य एवं पुण्य संस्कारों से यदि सत्पुरुषों की संगत मिल जाती है तो इंसान के दिल से मिथ्या पदार्थों का मोह, नश्वर सामानों की आसक्ति तथा उनके ख्याल हटकर सत्य, चित्त, आनंद और अमर वस्तु का ख्याल दिल में बस जाता है। इसी से अमर जीवन मिलता है, इसी से अमर पदवी को पाता है। अब जैसे आपने विक्रमी संवत का नया वर्ष मनाया है, कईयों के दिल में ख्याल उठता होगा कि उसका नाम अमर क्यों है और किसी का क्यों नहीं हो सकता। आपने कितने इतिहास पढ़े होंगे, संत, महापुरुष, भगत जिन्होंने भी मालिक की भक्ति और नाम में दिल लगाया, उनके ही जीवन और नाम अमर हो गए, उन्होंने अमर पदवी पाई है। वास्तव में यदि देखा जाए तो वही सुंदर संयोग, वही स्वर्णिम अवसर आप लोगों को मिला हुआ है। सत्पुरुषों की शरण संगत में आकर झूठे ख्यालात, नश्वर पदार्थों का मोह, अज्ञान व भ्रम इंसान के दिल से दूर हो जाता है। मालिक का सच्चा नाम और भक्ति अंतर में वास करती है, क्योंकि यहाँ चर्चा ही सच्चे नाम की होती है और वातावरण ही उसी प्रकार का बना होता है। इंसान के अंदर सच्चा नाम बस जाए और मिथ्या ख्याल दूर हो जाए, इसलिए ही सत्पुरुषों ने श्री अनंतपुर दरबार की रचना की है और ऐसे साधन बना दिए हैं जिनको अपनाकर मार्ग से भटकाने वाले मोह ममता के झूठे ख्याल हट जाएं, मालिक के ध्यान की ओर लगें, सत्य वस्तु मालिक की भक्ति और नाम में जुड़ जाएं। महापुरुषों ने ऐसे साधन बना दिए हैं। सच्चे दरबार की सेवा और सत्संग का अवसर उन लोगों को मिलता है जिनके पूर्वले संस्कार और नेक कमाई हो। इंसान किस लिए आया है? संसार में इंसान किस लिए आया है? इससे आम दुनिया गुमराह है। वे ये नहीं समझते कि शरीर किसी विशेष प्रयोजन के लिए मिला हुआ है। देखा देखी चलते जा रहे हैं। हर समय दुनिया की संगत, माया के ख्याल, धन पदार्थ इकट्ठा कर लूँ, कुटुंब परिवार बढ़ा लूँ, मान मर्तबा मिल जाए, इसी में गलतान रहते हैं। शारीरिक सुखों की प्राप्ति को ही अपना समझ रखा है। इसके अतिरिक्त विदित ही नहीं कि मानुष जीवन किस विशेष लक्ष्य पूर्ति हेतु मिला है। क्या जन्म जन्मांतरों तक 84 लाख योनियों में रूह कष्ट उठाती रहे, यही लक्ष्य था। पुरातन मायावी ख्याल जो जन्मों से दबे हुए थे, उनसे छुटकारा पाने के लिए मानुष देह मिली थी। इस जन्म में सत्पुरुषों की संगत में आकर वे आत्मज्ञान प्राप्त करे, जिससे मुक्ति मिले, जन्म मरण के चक्र से आज़ाद हो जाए। आज़ादी किससे प्राप्त हो सकती है? इसके दिल में जन्म जन्मांतरों के विषय विकारों के ख्याल भरे हुए हैं, उनसे छुटकारा मिल जाए, इसका नाम आज़ाद होना है, इसी का नाम ही मुक्ति है।
जब इंसान के दिल से विषय विकार निकल जाते हैं तो मालिक का सच्चा नाम बच जाता है। जब तक आंतरिक मलिनता दूर नहीं होती, पवित्रता नहीं आती, तब तक मालिक का सच्चा नाम व भक्ति स्थान नहीं पा सकती। पवित्रता कब आती है? जब सत्पुरुषों की संगत प्राप्त होती है। हजारों, लाखों, करोड़ों लोग सत्पुरुषों के संयोग से वंचित विषय विकारों में जीवन व्यर्थ गंवा रहे हैं। विरले भागशाली गुरुमुख जन जिनके पूर्व भले संस्कार होते हैं, उन्हें सत्पुरुषों की संगत प्राप्त होती है। ऐसा अवसर व संयोग जिसको मिल जाता है वे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस लाभ का अनुमान नहीं लगाया जा सकता तथा मूल्य व कीमत नहीं आंकी जा सकती। मानव जन्म को पाकर भगवान की भक्ति करके मालिक से जा मिले, कितना लाभ है। दूसरी ओर मालिक की भक्ति से विहीन होकर नीच योनि प्राप्त कर ले, ये कितना नुकसान है। इस हानि लाभ का पता कब चलता है? जब इंसान सत्पुरुषों की संगत में आता है। एक ओर तो कितना लाभ है और दूसरी ओर कितना नुकसान। जब ये समझ आ जाती है तो फिर नुकसान की ओर नहीं जाता। नुकसान में दुख और लाभ में सुख और अमर पदवी मिलती है। ये भक्ति का लाभ है। विचार करना है कि मानव जन्म कितना कीमती है। जब इंसान इसके बदले में कीमती वस्तु खरीदे तो उसकी कीमत पड़ जाएगी, वह सुखी हो जाएगा। यदि नश्वर और अस्थायी वस्तुएं खरीदेगा तो दुख मिलेगा। महापुरुषों का कथन है, सब कोई वणजे खार खल, हीरा कोई न ले, हीरा लेवे जोरी जो, मांगे सो दे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की।